बहुजन मिशन के ठेकेदार, बड़े बड़े मंचों से दलितों को बहुजनों को ज्ञान देने वाले, बहुजन मिशन के रक्षक कहलवाने वाले, संविधान और आरक्षण का बचाव करने वाले, बहुजन समाज का मार्गदर्शक अपने आप को बताने वाले लक्ष्मण यादव असल में दलित और आदिवासी विरोधी हैं। जी हाँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बात ऐसे प्रदेश की है जहां पर एक आदिवासी समाज की पार्टी अपने राजनीतिक सत्ता को पुनः प्राप्ति के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी उस आदिवासी नेता पर तमाम आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देती है, वहीं इस बहुजन समाज के तमाम ठेकेदार बहुजन मंचों पर जाकर बड़ी-बड़ी बात करने वाले लक्ष्मण यादव उसी आदिवासी नेता के खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर आपके सामने एक संक्षेप में टिप्पणी रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और शेयर इतना करिएगा कि ये वीडियो लक्ष्मण यादव और तमाम लक्ष्मण यादव के जैसे जो लोग हैं जो बहुजन मिशन और मूवमेंट की आड़ में मात्र अपनी राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं, उनकी पोल खुल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इस वक्त हम झारखंड के चुनावी कवरेज पर हैं और झारखंड के अंदर नित नई चीजें देखने को मिल रही हैं। जहां आपने देखा एक इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में बनता है और उसका प्रतिनिधित्व उसमें दलितों को शून्य कर दिया जाता है और उसके पीछे एक बड़ा हाथ अखिलेश यादव का रहता है। और आप इस बात पर भी गौर करिएगा कि मैं क्यों बार बार उस यादव शब्द को प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं। हो सकता लोग मुझे जातिवादी कहें, लेकिन असल में जातिवाद क्या है आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। जहां पर अखिलेश यादव ने अपने तमाम तरीके की चीजों को लेकर इंडिया अलायंस में दलितों के प्रतिनिधित्व को शून्य कर दिया, वहीं जब उनको झारखंड में चुनाव लड़ने की बात आई, उस इंडिया अलायंस के साथ में चुनाव को लड़ने की बात आई, तो अखिलेश यादव को लगा कि शायद झारखंड में जो शासन सत्ता है एक आदिवासी मुख्यमंत्री के पास चली जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने यहां झारखंड के अंदर उसी इंडिया अलायंस के सामने चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर समझा, ताकि आदिवासी मुख्यमंत्री ना बन सके। अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो बड़े-बड़े मंचों पर नजर आते हैं, दलित समाज उन्हें बड़े शौक के साथ अपना मंच देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते हैं, पीडीए के रक्षक कहलाते हैं। असल में वो मात्र समाजवादी पार्टी के रक्षक हैं, मात्र उनका प्रतिनिधित्व जो तमाम चीजें नजर आती हैं, उनकी एक बड़ी चीज है, वो मात्र चाहते हैं कि इस देश के अंदर मात्र यादव समुदाय शासन सत्ता प्राप्त करे। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि झारखंड के अंदर एक सीट है राजधनवार सीट पर, जहां पर भाजपा के बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आदिवासी पार्टी जेएमएम से, जो कि इंडिया गठबंधन का उसी तरीके से बड़ा दल है जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, उसी जेएमएम से यहां निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके सामने इंडिया अलायंस की ये एक घटक दल भाकपा माले ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है राजकुमार यादव। और जैसे ही लक्ष्मण यादव को ये पता चलता है कि इस राजधनवार सीट से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि ये लक्ष्मण यादव के सजाती हैं, इसलिए लक्ष्मण यादव इस सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं और बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते हैं। लेकिन अब लक्ष्मण यादव अखिलेश यादव से ये सवाल कौन करे कि असल में झारखंड में संविधान और आरक्षण बचाने की बात कौन लड़ रहा है, लड़ाई कौन लड़ रहा है। और इस लड़ाई को देखते हुए कहीं ना देखा जाए बहुजन समाज को गुमराह किया जा रहा है और असल में इन राजनीतिक पार्टियों की एकमात्र चाहत है कि इस देश में दलित और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व समाप्त होना चाहिए। क्या लक्ष्मण यादव सच में पीडीए के पैरोकार हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो नारा है आपने देखा होगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी बात मान्यवर कांशीराम साहब करते थे, जिस बहुजन समाज की बात मान्यवर कांशीराम कहते थे, उसका नाम बदलकर पीडीए रखा। और उस पीडीए की आड़ के पीछे क्या चल रहा है? पीडीए का जो तमाम जो चीजें हैं वो मात्र एक यादव समुदाय के पीछे लगाई जा रही हैं।
और लक्ष्मण यादव बड़े बड़े मंचों पर दलितों को ज्ञान देते हैं। यादव समुदाय जब इस दलित समाज पर अत्याचार करता है तो लक्ष्मण यादव नजर नहीं आते हैं। वहीं जब चुनावी बात आती है तो लक्ष्मण यादव कैंडिडेट देखकर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उनको गुरेज नहीं है उसका प्रचार प्रसार करने से। लेकिन अब यह भी बात है कि लक्ष्मण यादव क्या सच में इंडिया अलायंस के सच्चे हितैषी हैं, या फिर इंडिया अलायंस को भी दरकिनार कर दिया जाए तो क्या लक्ष्मण यादव सच में आदिवासी और दलित समाज के सच्चे हितैषी हैं। एक आदिवासी नेता को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री ना बन सके, इसके लिए अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण यादव भी उसी आदिवासी के खिलाफ जो तमाम राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, उनके समर्थन में बड़ी-बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों का संबोधन कर रहे हैं। पीडीए और संविधान बचाने के नाम पर दलित और आदिवासी समाज को गुमराह करके इस वोट को बिखरा कर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है, क्या दलित समाज के शुभचिंतक ऐसे हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी जातीय जो पार्टियां हैं उनके लिए इस तरीके से खुलकर बैटिंग की है जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए लक्ष्मण यादव बैटिंग करते हैं, झारखंड के अंदर राजकुमार यादव के लिए जो लक्ष्मण यादव बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दलित समाज की जो तमाम शुभचिंतक इंटेलेक्चुअल हैं, क्या उन्होंने कभी इस तरीके से खुलकर बहुजन समाज पार्टी, वीबीए या तमाम जो अंबेडकराइट पार्टियां हैं उनके लिए समर्थन किया है? क्या इस तरीके से वो खुलकर बोल पा रहे हैं? तो लक्ष्मण यादव जो अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, असल में उनका जो एजेंडा है पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी और तमाम जो यादव कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, भले वो किसी भी राजनीतिक पार्टियां हों, उनका समर्थन करना, उनके लिए बड़ी-बड़ी जनसभाएं करना और उनके लिए जो तमाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से, मान्यवर कांशीराम के नाम से जिस समाज के अंदर अंदर उन्होंने पैठ बनाई है, चूंकि वो दलित समाज है, उस वोट को उस यादव समुदाय और समाजवादी पार्टी के लिए डाइवर्ट करना, ये एकमात्र लक्ष्य लक्ष्मण यादव का है और भविष्य में इसका एक बड़ा इनाम लक्ष्मण यादव को मिल सकता है। हो सकता है समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में इन्हें राज्यसभा के लिए भी भेज सकती है और शायद यही पूरा एजेंडा जो चलता हुआ नजर आ रहा है, लक्ष्मण यादव का एकमात्र एजेंडा है इस देश के अंदर दलित और आदिवासी को गुमराह किया जाए और उस दलित और आदिवासी समाज की जो वोट है उसे अपने स्वजातीय नेताओं के लिए ट्रांसफर करना, अपने स्वजातीय पार्टियों के लिए ट्रांसफर करना। खुले तौर पर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन देखना यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने पार्कों को अय्यासी का अड्डा कहने वाली समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिस पार्टी ने फाड़ा उसका समर्थन लक्ष्मण यादव कर सकते हैं, कभी उस पर सवाल नहीं करते हैं। लेकिन उनके लिए बहुजन समाज और अंबेडकराइट विचारधारा पर चलने वाली पार्टियों से दुश्मनी है वो जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। तो लक्ष्मण यादव झारखंड के अंदर मात्र दलित और आदिवासी समाज की राजनीतिक भागीदारी को समाप्त करने के लिए यहां प्रचार करने आ सकते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने दलित जो राजनीतिक भागीदारी है उसे शून्य किया है। बहरहाल लक्ष्मण यादव को अपना आदर्श मानने वाले, लक्ष्मण यादव के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, इंडिया अलायंस के लिए बड़ी-बड़ी बातें लिखने वाले लोगों से सवाल है, क्या सच में लक्ष्मण यादव दलित और आदिवासी हितैषी हैं या वो मात्र यादव हितैषी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और आप मुझे गालियां देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं, खुली छूट। नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो में।